नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना के गर्दनीबाग थाने में एक दारोगा ने खोया आपा। पारिवारिक विवाद को लेकर थाना पहुंचे परिवार की दारोगा ने की पिटाई। पटना के गर्दनीबाग थाने में गुहार लगाने पहुंचे परिवार की दारोगा पंकज कुमार के साथ हुई बहस। पिटाई के दौरान महिलाओं का भी नहीं रखा ख्याल। बेगूसराय में नशे की हालत में दारोगा प्रेमिका के साथ पकड़ा गया। परिजनों ने जबरन करवा दी शादी। वर्दी का धौंस दिखाकर कर रहा था महिला का शोषण। मधेपुरा में आपस में भिड़े जेडीयू कार्यकर्ता। मुरलीगंज प्रखंड अध्यक्ष में चुनाव में जमकर चली कुर्सियां। काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। बिहार में 10,459 नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र देकर सभी जवानों को दी बधाई। पटना में नियुक्ति पत्र लेने वाले सभी सिपाही शामिल 2,213वीं ओवर निरीक्षक को भी सीएम ने दिए नियुक्ति पत्र। नियुक्त पुलिसकर्मियों में को डीजीपी ने दिलाई शपथ। जवानों में दिखा उत्साह का माहौल। पटना में आयोजित कार्यपालक सहायकों ने राबड़ी आवास के बाहर किया प्रदर्शन। डिप्टी सीएम से नियोजन पत्र की मांग। 3 साल से नियोजन के इंतजार में है कार्यपालक सहायक। आरा के सलेमपुर गांव में बदमाशों ने डांसर और सिंगर को मारी गोली। जबरन डांसर ने डांस करने का किया था विरोध करने पर घटना को दिया अंजाम। आरा के सलेमपुर गांव में बर्थडे पार्टी में डांस कार्यक्रम में शामिल होने आई थी डांसर। इस दौरान ही रास्ते में अपराधियों ने मारी गोली। आहापुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के बेटे के बर्थडे कार्यक्रम में हुई थी शामिल। छपरा सदर अस्पताल में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट। मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराने को लेकर हुई मारपीट। नालंदा के हिलसा बाजार स्थित काली मंदिर में चोरों ने की चोरी। करीब 2 लाख रुपए की आभूषण की चोरी कर चोर हुए फरार। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुपौल के पिपरा में जमीन विवाद में युवक पर फेंका गया एसिड। झुलसे युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर। बिना बेहोशी के ही महिलाओं का किया ऑपरेशन। बंध्याकरण के दौरान दर्द से कराती रही महिलाएं। दरभंगा में बढ़ रहा प्रदूषण। पिछले कुछ दिनों से AQI लेवल 300 से 400 तक पहुंचा। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव लड़ाई हुई दिलचस्प। वीआईपी और AIMIM उम्मीदवारों ने बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन। नीतीश और तेजस्वी जल्द करेंगे सभा। ईडी के समन पर झारखंड में चरम पर सियासत। सीएम आवास में चला बैठकों का दौर। 17 नवंबर को सीएम को होना है पेश। कई मुद्दों पर ईडी की टीम कर सकती है पूछताछ। सीएम से गुरुवार की पूछताछ से पहले रांची में ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ी। सुरक्षा बल के जवान किए गए तैनात। किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी। रांची में सीएम आवास पर भारी संख्या में कई दलों के दूसरे दलों के नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। गांडी से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता जयप्रकाश वर्मा शामिल। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने किया जेएमएम में आने वाले नेताओं का स्वागत। कहा आदिवासी मूलवासी की भावना समझने वाला ही कर सकता है झारखंड में राज। चक्रधरपुर में शॉर्ट सर्किट से जूते चप्पल के गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तमिलनाडु की SCM गारमेंट कंपनी काम कर रही झारखंड की 5 महिलाएं लौट रही रांची। बकाये वेतन का भुगतान और छुट्टी मंजूर होने के बाद लौट रही रांची। धनबाद पहुंची प्रेमी से मिलने बिहार की गया की रहने वाली प्रेमिका। विवाद के बाद प्रेमी ने जहर खाकर दी जान। बेगूसराय में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बीरपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। कई भट्टियां ध्वस्त। लखीसराय के कवैया में मकान मालिक और दुकानदार के बीच बढ़ा विवाद। कोर्ट में मामला होने के बाद भी मकान मालिक ने जबरन दुकान का सामान सड़क पर फेंका। एसडीओ के आदेश पर वापस दुकान में रखा गया सामान। भागलपुर के सबौर में चंदेरी मध्य विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम का विरोध। सुखाड़ पीड़ित किसानों ने घेरा तो बिना निरीक्षण के ही वापस लौटे डीएम। पटना सिटी के जेठुली में युवक की गोली मारकर अपराधियों ने की हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी।
पटना के नदी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या से हड़कंप, कमरे में खून से लथपथ पड़ा था छात्र का शव। हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। समस्तीपुर के रोसड़ा में युवक की अपराधियों ने पीट पीट कर की हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लोहरदगा के कुडू में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, बचाने के दौरान उसकी पत्नी और भाई को चाकू मारकर किया घायल। अरवल के कृषि भवन के पास से बाइक की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह के बिरनी में घर के बाहर खड़ी बोलेरो की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर के बागी गांव में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर के मनियारी में बेखौफ चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर लाखों के गहने उड़ाए, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। छपरा के डोरीगंज में जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दियारा का जमीन जोतने को लेकर हुआ विवाद। बेतिया बस स्टैंड में बिहार राज्य परिवहन निगम के काउंटर पर हमला, टिकट बुक करने वाले शख्स को मारी गोली, एक को रॉड से मारकर किया घायल। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के भगवान चौक पर गोली मारकर युवक की हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। छपरा के मशरक में रास्ते को लेकर दो पक्षों में मारपीट, 3 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। बांका के धोरैया में पुलिस अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को किया जब्त, गेरुआ नदी में रोक के बाद भी हो रहा है अवैध खनन। बांका पुलिस ने नवादा बाजार से अपराधी को किया गिरफ्तार, अपराधी के पास से हथियार बरामद, किसी घटना को अंजाम देने वाले थे अपराधी। छपरा के ईसुआपुर में दुकान का ताला तोड़कर चोरी, 2 कैमरा और लैपटॉप ले गए चोर। गोपालगंज के काकरकुंड गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में इलाज जारी। सीवान के मुफस्सिल थाना पुलिस ने कार से भारी मात्रा में शराब किया बरामद, शराब की कीमत 12 लाख रुपए। पटना के गांधी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम डिप्टी सीएम को किया गया सम्मानित। नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को सीएम और डिप्टी सीएम ने दी बधाई, पुलिस अधिकारियों और जवानों से राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। पटना के गांधी मैदान में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा बिहार की जनता से किए वादे को पूरा कर रही सरकार। पुलिस बहाली में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाने पर सीएम नीतीश कुमार ने दिया जोर, कहा क्राइम को कंट्रोल करना है प्राथमिकता, बढ़ती आबादी को देखते हुए जवानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में भारी मतों से होगी महागठबंधन की जीत, ओवैसी और वीआईपी के प्रत्याशियों को बताया वोट कटवा। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर सुशील मोदी के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने साधा निशाना, कहा बिहार सरकार पर उंगली उठाने से पहले केंद्र सरकार से पूछे सवाल। बिहार में जातिगत जनगणना और रोजगार के मुद्दे पर चढ़ा सियासी पारा, सुशील मोदी के सवाल पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा विपक्ष का काम है बोलना। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी की एंट्री पर मंत्री जयंत सिन्हा ने साधा निशाना, एआईएमआईएम को बताया बीजेपी का एजेंट, लेकिन इससे नहीं पड़ेगा कोई फर्क। रांची के मोरहाबादी मैदान में जेएमएम कार्यकर्ताओं का महाजुटान, 1932 के खतियान के साथ ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सीएम का जताएंगे आभार, बीजेपी ने आयोजन को बताया दबाव की राजनीति। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर दबाव की राजनीति करने का लगाया आरोप, बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा सीएम को ईडी की जांच में करना चाहिए सहयोग। रांची में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन के बीच भारी संख्या में बीजेपी के नेता जेएमएम में शामिल, 17 नवंबर को सीएम को ईडी दफ्तर में होना है शामिल। कुर्नी उपचुनाव को लेकर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा दावा, कहा हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, बिहार की जनता हमारे साथ। सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटने के मामले पर बीजेपी के पूर्व विधायक रणविजय सिंह ने उठाया सवाल, कहा जो सिपाही ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको फिर से नियुक्ति पत्र देने का क्या मतलब। जेडीयू नेता जयकुमार सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी है दलित विरोधी। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड पर बिहार में गरमाई सियासत, गिरिराज सिंह के आरोपों पर जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने साधा निशाना। बिहार में शराबबंदी पर दिए गए बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा अब भी कायम, कहा बिहार में शराबबंदी है तो कहां से आ रही शराब। साल 2010 में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कोर्ट में पेश हुए कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, कोर्ट ने आरोपों से किया बरी। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में ऑटो पलटने से 2 व्यक्ति घायल, जम्मू से नौकरी कर ग्रामीण लौट रहे थे वापस। जहानाबाद के राजा बाजार इलाके में करंट लगने से झुलसा बिजली मिस्त्री, राजा बाजार इलाके में बिजली ठीक करते वक्त अचानक करंट आने से लगा झटका।
गया के इमामगंज के करासन कला पुल के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन पलटी, हादसे में ड्राइवर घायल। गया के इमामगंज में हादसे के बाद टमाटर की हो गई लूट, पिकअप वैन पर टमाटर लेकर जा रहा था ड्राइवर, हादसे के बाद लोगों की जुट गई भीड़। गोड्डा में शराबी पति से परेशान पत्नी ने खुद को लगाई आग, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, मना करने के बाद भी शराब पीकर घर आया था पति। गोड्डा में महगामा के गंगा सागर मोड़ के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, बिना हेलमेट पहने ही बाइक चला रहा था छुटू, नाराज लोगों ने एनएच जाम कर जताया विरोध। गोड्डा के ललमटिया में दो बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौके पर ही मौत, दो अन्य की हालत गंभीर, घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल किया गया रेफर। सासाराम की नोखा में तालाब में डूबने से युवक की मौत, नहाने के दौरान डूबा युवक। खगड़िया के अकाहा गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचला, घटनास्थल पर ही बच्चे की मौत। छपरा में रसूलपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, बर्थडे पार्टी के बहाने ले जाने का आरोप। रांची में एचईसी की स्थापना के समय से विस्थापन का दंश झेल रहे ग्रामीण, जमीन के बदले नौकरी का वादा अब तक अधूरा, आंदोलन और तेज करने की दी चेतावनी। सासाराम में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के खिलाफ वार्ड सदस्यों ने निकाला जुलूस, पंचायती राज मंत्री ने वार्ड सदस्यों को बताया था अनपढ़ और काम के प्रति लापरवाह। कटिहार में गंगा की कटाव से ग्रामीण परेशान, मां गंगा को मनाने के लिए महिलाओं ने की पूजा अर्चना, कटाव से 5000 परिवार के आशियाने पर खतरा। कटिहार के गांधी टोला और बागमारा में गंगा नदी से हो रहा कटाव, प्रशासन ने नहीं सुनी लोगों की गुहार, कई घर गंगा में हो चुके हैं विलीन। पटना में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम, पटना डीएम भी हुए शामिल, कहा राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुंगेर के असरगंज पुलिस ने चोरगांव में की छापेमारी, हथियार के साथ एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। बिहार डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में खगड़िया के प्रतियोगियों का प्रदर्शन, 5 गोल्ड मेडल जीता। गिरिडीह के पचंबा में सीसीएल की जमीन अतिक्रमण मुक्त, अवैध तरीके से नाले का किया जा रहा था निर्माण, अतिक्रमणकारियों को दिया गया अल्टीमेटम। बोकारो के अभिनीत शरण ने बनाया एंटी शेकिंग स्पून, बुजुर्गों को अब कांपते हाथों से खाने में नहीं होगी परेशानी, इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए आविष्कार का चुनाव। गोपालगंज में दिल्ली से गुवाहाटी तक जाने वाली ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर जर्जर, नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण वाहन चालक दुर्घटना के होते हैं शिकार। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा के खंडहर भग्नावशेष को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए 5 साल से अधिक, फिर भी आज तक इसे सुसज्जित नहीं किया गया, दुकानदारों को स्थल खाली करने का दिया गया नोटिस। पूर्णिया में अब मंचलों की खैर नहीं, मंचलों के लिए अब पूर्णिया की पुलिस ने दुर्गा वाहिनी टीम बनाई, लड़कियों से छेड़खानी की मिल रही थी शिकायत। भागलपुर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम, डीएम ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। औरंगाबाद में पीडीएस डीलर की मनमानी के खिलाफ उपभोक्ताओं का भड़का गुस्सा, ग्रामीणों ने डीलर जगदीश भूइया के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रामगढ़ के मांडूडी पंचायत सचिवालय में 150 लोगों के बीच कंबल का वितरण, पंचायत की मुखिया अनीता देवी रही मौजूद, बच्चे हुए जरूरतमंदों को भी जल्द मुहैया कराया जाएगा कंबल। गुमला में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर एक शाम बिरसा मुंडा के नाम कार्यक्रम का आयोजन, धरती आबा से जुड़े गीतों की प्रस्तुति, जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से आयोजन। गुमला में स्थापना दिवस के मौके पर जिला स्तरीय परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित, डीसी ने दीप जलाकर किया कार्यक्रम का उद्घाटन, अंधविश्वास और नशापान से बचने की अपील। देवघर के देवघर कॉलेज में 22 नवंबर तक एनसीसी कैडेट के लिए अग्निवीर की जानकारी के लिए कैंप का आयोजन, थल और वायु सेना में भर्ती के लिए दी जा रही जानकारी, कैंप में खेलकूद की गतिविधि भी होगी। सिमडेगा एसपी ऑफिस में क्राइम मीटिंग का आयोजन, केस डायरी मजबूत करने के लिए थाना प्रभारियों को दिया गया निर्देश, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से दी गई जानकारी। गिरिडीह में अवैध रूप से आवंटित 208 पीडीएस दुकान के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला मार्च, झंडा मैदान में आमरण अनशन पर बैठे कार्यकर्ता, तत्कालीन डीसी के कार्यकाल की सीबीआई जांच की मांग। जमशेदपुर के पारडी में 3 फीट झुकी 4 मंजिला बिल्डिंग, पिलर और दीवार क्रैक होने से हुई आवाज, डेंजर जोन घोषित कर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। जमशेदपुर में धरती आबा की जयंती पर टाटा स्टील की ओर से संवाद 2022 का आयोजन, 501 नगाड़ों के साथ दिखी समृद्ध संस्कृति की झलक, 2 साल बाद हुए आयोजन से उत्साहित दिखे लोग। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है कीमत वाला करंट, बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग के सामने भेजा टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। मुतियारी के घोड़ासहन में एसएसबी की 71वीं बटालियन का सामाजिक दायित्व कार्यक्रम, लड़कियों के लिए शुरू किया गया रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम।
सोनपुर में लगाया गया रेलवे का प्रदर्शनी। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक ने किया उद्घाटन। मुंगेर में डेकोरेटिव लाइट से चकाचक होंगी शहर की सड़कें। सड़क किनारे बिजली पोल पर लगाए जा रहे डेकोरेटेड लाइट। सोनपुर मेला के सरकारी पंडाल में पारंपरिक लोकगीत झूमर की गूंज। लोगों ने जमकर परंपरागत झूमर का उठाया लुत्फ। गिरिडीह में सरिया में हाथियों के झुंड ने मचाया तांडव। एक ग्रामीण के घर को किया क्षतिग्रस्त, घर का सारा सामान किया नष्ट। गिरिडीह के सरिया जंगल में हाथियों का झुंड। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान। वन विभाग से ग्रामीणों ने लगाई गुहार। लखीसराय में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन। मीडिया के रोल पर की गई चर्चा। और इस वक्त मधेपुरा से एक बड़ी खबर है, जहां पर जेडीयू के कार्यक्रम में कुर्सियां चली। प्रखंड अध्यक्ष चुनाव में हंगामा हुआ। मुरलीगंज में चल रहा था चुनाव और उसी दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। उसके बाद की तस्वीर ऐसी थी मानो वो पूरा का पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था और उसी दौरान दो गुट आपस में भिड़े, जिसके बाद जमकर कुर्सियां चली। मुरलीगंज में यह कार्यक्रम चल रहा था। यह तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे पर कुर्सियां चलाते लोग नजर आए और जमकर दोनों गुटों की तरफ से कुर्सियां चलाई गई। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर उम्मीदवार ने जीत के लिए चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद खास और दिलचस्प हो गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारकर चुनावी मुकाबले को रोचक बना दिया है। मुख्य दलों के अलावा जन अधिकार पार्टी और एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने मैदान में उतरकर प्रतिद्वंदियों की बेचैनी बढ़ा दी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव हर गुजरते वक्त के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। 19 नवंबर को होने वाले इस चुनाव में उतरे तमाम उम्मीदवारों ने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। वक्त कम है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। लेकिन ये चुनाव इस बार कई मायनों में रोचक हो चला है। वजह है कि इस चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। महागठबंधन में जेडीयू के भी आने से आरजेडी और जेडीयू की मिली ताकत उन्हें मजबूती दे रही है। यही वजह है कि उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये चुनाव तो चुनौती तो रहेंगे ही, बट हम सबका साथ मुझे मिल रहा है, सबों का आशीर्वाद मिल रहा है, छोटे भाइयों का भी साथ मिल रहा है, छात्राओं का भी साथ पूरी तरह मिल रहा है। तो लोग जानते हैं कि ये आएगा तो ये बंदा काम करेगा, क्योंकि मैं 2019 से जीत करके कैंपस में बैठा हूँ। आरजेडी और जेडीयू उम्मीदवार की सीधा मुकाबला एबीवीपी उम्मीदवार से माना जा रहा है, जो भाजपा से जुड़ी हुई है। ऐसे में एबीवीपी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है और लगातार वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। मैं हमेशा पूरे मजबूती से खड़ा रहा हूँ, बस उसी का संघर्ष चल रहा है। अच्छा, और मुकाबला आपका किसी से है कि नहीं? आप किसी से नजदीकी कोई मुकाबला, कोई टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर में नहीं है। जाप वगैरह खड़ा हो, उससे कोई आपको नहीं, कोई हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब बोले रहे हैं यहाँ पे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं हवा में बात नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से मगध महिला में भी छात्रावास दिया गया है बहनों के लिए, उसी तरह से पटना कॉलेज साइंस कॉलेज के लिए बहनों के लिए एक छात्रावास का मैं निर्माण करवाऊंगा। बड़े राजनीतिक दलों से जुड़े उम्मीदवार अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इस छात्र संघ चुनाव को 3 राजनीतिक पार्टियों ने और भी रोचक बना दिया है। पप्पू यादव की पार्टी जाप के उम्मीदवार भी कड़ी टक्कर देने का मन बनाकर मैदान में उतरे हैं। पिछले यूनिवर्सिटी चुनाव में पप्पू यादव की पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया था। देखिए, हमारे पार्टी, हमारे नेता मेरे संघर्ष को देख के मुझे प्रेसिडेंट पोस्ट का टिकट दिया। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ सिर्फ अपने संघर्ष के दम पे। जो लोग अभी ऑडी फॉर्च्यूनर जो कैंडिडेट विधायक उतार रहे हैं और जो ऑडी फॉर्च्यूनर बिरयानी बांट रहे हैं, मैं उन लोग को यही कहना चाहूँगा, एक तरफ विधायक हैं, एक तरफ ऑडी फॉर्च्यूनर है और एक तरफ हमारा संघर्ष है।
पटना यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। ऐसे में इन वोटों को अपने खाते में डालने के लिए AIMIM ने भी महिला उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। भरोसा यहाँ भी जीत का ही है। जाप और AIMIM के अलावा पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है। यहाँ पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, बस पॉलिटिक्स पे, बाहरी पॉलिटिक्स जो क्षेत्रीय राजनीति है उस पर उतर जाते हैं। हम यहाँ मुद्दों को लेकर खड़े हुए हैं। हमारा मुद्दा है कि ग्रेजुएशन के बाद 3rd ईयर में प्लेसमेंट, मतलब कैंपस प्लेसमेंट हो। कैंपस प्लेसमेंट बिल्कुल ही नहीं होता यहाँ पर। हम ग्रेजुएशन, मेरा हो गया PG फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, कॉलेज में प्लेसमेंट्स ही नहीं आया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी हम लोग बेरोजगार हैं। अगर हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट आता तो हमारे हैंड में एक जॉब होता, एम्प्लॉयड होते हम लोग साथ में। तो मेरा मुद्दा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए सारे लोग हमको सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरा नाम मुनमुन है, हम वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग है CYSS। क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? यहाँ का माहौल, क्योंकि गर्ल्स की सेफ्टी बिल्कुल नहीं यूनिवर्सिटी में, और हमारा मुद्दा ही ये रहा है कि गर्ल्स की सेफ्टी हो। आपकी लड़ाई यहाँ पे किससे है? किससे टफ फाइट मिल रहा है आपको? देखिए, टफ फाइट हमारा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग अभी गर्ल्स की सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। इस टॉपिक पे कोई नहीं आवाज उठा रहे। कोई लड़कियों की सेफ्टी का मुद्दा लेकर मैदान में उतरा है तो किसी ने कैंपस प्लेसमेंट को आगे रखा है। कोई छात्रावास की बात कर रहा है तो कोई विश्वविद्यालय में सुविधाओं के अभाव को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहा है। सारे मुद्दे छात्रों के हित से जुड़े दिखते हैं, पर देखने वाली बात यह है कि छात्र किसके दावे पर अपना भरोसा जताते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और लगातार कॉलेज में चुनाव प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। मगध महिला कॉलेज के गेट पर कुछ अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां अलग अलग संगठनों के उम्मीदवार पूरे जोश के साथ नारेबाजी करते, ढोल नगाड़े के साथ कैंपेनिंग करते नजर आए। जहां छात्र JDU और छात्र राजद के उम्मीदवारों को यह विश्वास है कि राज्य में महागठबंधन की सरकार का उनको फायदा मिलेगा, वहीं बाकी संगठन भी अपने अपने एजेंडे के साथ वोट मांग रहे हैं। चुनाव प्रचार का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है और सभी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अलग अलग अंदाज है, अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। पटना मगध महिला कॉलेज के सामने देखिए सभी संगठन के जो उम्मीदवार हैं किस तरह से वोट मांग रहे हैं। कोई गोद में उठा रहा है तो कोई पर्चा फेंक रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है। तो ये जो अंदाज है, देखिए किस तरह से सर चढ़कर बोल रहा है। कौन से संगठन से? बताइए किस संगठन से? हम लोग छात्र राजद से आए हैं। हमारा प्रेसिडेंट का कैंडिडेट साकेत कुमार, उसके लिए हम पूरे प्रचार जोर शोर से लगे हैं। कैंडिडेट हैं? कैंडिडेट कितने हैं? हमारे कैंडिडेट 4 है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी साकेत कुमार, उपाध्यक्ष पद के बसंत कुमार, जनरल सेक्रेटरी कुंदन कुमार और ट्रेजरर के लिए अमित कुमार। प्रेसिडेंट के लिए मैं हूँ। कैसी तैयारी है? हमारी तैयारी आपको दिख ही रही है, वो आप लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह से एक बड़ा हुजूम जो है छात्रों का, वो लगातार वोट मांगता हुआ दिख रहा है, हाथ जोड़कर, तालियां बजाकर, और देख सकते हैं थिरकते हुए लगातार वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। तो ये देखिए तो किस तरह से उम्मीदवार जो है किस संगठन से? अच्छा, ये बताइए कंपटीशन किससे है? क्या सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार, सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। हम काम कर रहे हैं, काम किए हैं और करते रहेंगे। एक तरफ देखिए यहाँ पर कि पौधे लेकर यहाँ पर स्टूडेंट खड़े हैं और पौधे से स्वागत ही नहीं किया जा रहा, बल्कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में ये लोग पौधे दे रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। तो किस संगठन से हैं जरा हम बात करते हैं। किस संगठन से हैं? हम लोग जन अधिकार छात्र परिषद से हैं, पप्पू यादव जी के पार्टी से। हमारे नेता हमेशा शांति का संदेश देते हैं। ये शोर शराबा से दूर, फॉर्चूनर, गोलगप्पा, पिज़्ज़ा, बर्गर से दूर हम एक पौधा छात्राओं को देते हैं। इससे क्या लग रहा है कि वोट में कन्वर्ट करेंगे? ये वोट के लिए नहीं देते हैं हम। इस बार सबसे बड़ा जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इशू चलती है, बराबर आप देखिएगा यूनिवर्सिटी में मारपीट, महिलाओं का सुरक्षा नहीं हो पा रहा। बहुत सारे संगठन आएंगे जो साल भर काम नहीं करेंगे, बस बरसाती मेढक की तरह चुनाव में खड़ा होंगे। कोई पिज़्ज़ा खिलाएंगे, कोई बर्गर खिलाएंगे, कोई कुछ भी देके प्रलोभन दे रहा जा रहा है। उम्मीदवार के प्रलोभन नहीं फंसना। नहीं, उम्मीदवार के प्रलोभन में कभी नहीं फंसना। अगर आप उम्मीदवार के प्रलोभन में फंस के वोट दीजिएगा तो फिर आपका विकास वो क्या करेंगे? यही वजह है कि छात्र भी जो है सोच समझदारी के साथ इस बार जो है वोट करेंगे और वैसे ही कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं जो काम कर सकेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18।
और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।